एक के प्रेम में अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। यानी विशाल वृक्ष बनने का मतलब है कि हमें पूरे सृष्टि के प्रेम में डूबना, तभी हम विशाल वृक्ष बन पाएंगे। तो आज का ये जो मेडिटेशन है, हम सिर्फ पेड़ से लेना सीखेंगे, आज हमें देना भी। यानी अभी आप यहाँ से जब निकलेंगे तो अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाएंगे। जितने सारे यहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, चारों तरफ प्रेम भरी निगाहों से उसे आप देखेंगे। और जो भी पेड़ आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करता हो, आप उसके पास जाएंगे। यानी वो पेड़ आपको बुला रहा है। जो पेड़ सबसे ज्यादा आकर्षित करता हो, उसके पास जाएंगे और उसे सिर्फ पहले देखेंगे, देखेंगे और उसे सुनने की कोशिश करेंगे कि वो पेड़ आपसे क्या कहना चाहता है। क्योंकि हम पेड़ों पेड़ भी हमसे बातें करना चाहते हैं, हमें पता भी नहीं। पेड़ भी हमसे बातें करना चाहते हैं, हमसे प्रेम करना चाहते हैं। तो आप उन्हें सुनेंगे और आपके भीतर से, यानी स्वयं को छोड़ देंगे, आपके भीतर से जो आए। यानी अगर आपको लगता है कि हम उस पेड़ को गले लगा लें, तो आप उसे गले लगाएंगे। उसके पत्ते को लगता है कि हम उसके पत्ते को छुए, यानी सहलाएं, उससे प्रेम करें, तो आप उसके पत्ते को सहलाएंगे, प्रेम करेंगे। कानों से सुनेंगे, नाकों से सूंघेंगे। यानी जैसे हम किसी प्रेमिका से आलिंगन करते हैं, वैसे ही हम पेड़ों के साथ हमें प्रेम करना है। उन्हें सुनना है, उन्हें गले लगाना है, उनको अपनी आंखों में भरना है, महसूस करना है वो आपको क्या मैसेज देना चाहती है। उन मैसेज को सुनना है, महसूस करना है और जितना हो सके गले लगाकर अपना पूरा प्रेम उसमें उड़ेल देना है। आज तक हमने सिर्फ उससे लेना सीखे हैं, आज हमें हमारे भीतर जो भी प्रेम है, हम उसे बांटेंगे, देंगे। तो पहला चरण मेडिटेशन का ये होगा। दूसरे चरण में, और उस समय आपके भीतर से अगर रोना आए तो दबाएंगे नहीं, हंसना आए तो दबाएंगे नहीं। यानी पूर्ण रूप से समर्पित कर देना है, जो भी भीतर से आए उसको होने देना है। अगर आप बचाएंगे तो फिर बहुत सारे कचरे आपके भीतर बचे रह जाएंगे। तो इसलिए दबाएंगे नहीं, यानी स्वयं का सहयोग देंगे। जो भी भीतर से घट रहा है उसको घटने देंगे। फिर दूसरे चरण में जैसे म्यूजिक चेंज होगा, आपको पता चल जाएंगे। बाहर में कुर्सी लगी हुई है, यहाँ जैसे कि मेल फीमेल दोनों है, तो ऐसे नहीं बैठना है जैसे अब मेल एक जगह बैठे, ऐसे नहीं बैठना है। मेल और फीमेल दो कुर्सी लगी है, एक कुर्सी पर मेल बैठेंगे, एक पर फीमेल, ऐसे बैठेंगे। यहाँ साधना में ना स्त्री होती है और ना पुरुष होता है। जब आप उस चेतना को महसूस करेंगे तो वहां बस साक्षी मात्र होता है, शरीर का आपको बोध खत्म हो जाएगा। उस ऊंचाई पर बस चेतना मात्र बचती है, यानी आत्मा न स्त्री होता है और न पुरुष। तो इसलिए आप मिक्स होकर बैठेंगे, स्त्री और पुरुष एक साथ।
ऐसा नहीं कि पुरुष गए और बैठ गए, पुरुष ही पुरुष बैठ गए, ऐसा नहीं करना। तो जो माँ लोग हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगी, और जो स्वामी जी लोग हैं, आप लोगों से मैं निवेदन करूंगी कि आप लोग बैठेंगे तो मिक्स होकर बैठेंगे। यानी ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति ने हमें बनाया है स्त्री और पुरुष को बैलेंस मिलाने के लिए, और साधना में भी हमें बैलेंस चाहिए। अगर साधना में भी हमारा बैलेंस नहीं होता तो फिर साधना की गति नहीं हो पाए, इसलिए हमें मिक्स होकर बैठने हैं। दूसरा चरण ये हुआ, आंखें बंद होगी, उसके बाद महसूस करना है जो आपने बाहर के दुनिया में महसूस किए हैं, यानी प्रेम को दिया है। अगर पॉसिबल हो सके तो जैसे कि आप स्त्री और पुरुष बैठ रहे हैं तो दोनों अगर आप हाथ एक दूसरे के हाथ में दे सके तो ज्यादा बेटर है। यानी हाथ अगर देते हैं तो स्त्री का हाथ ऊपर की तरफ होगा और जो जेंट्स का हाथ होगा वो नीचे की तरफ, ऐसे। स्त्री जब ऐसे हाथ करेगी तो वो भाव करेगी कि मेरे हाथों के माध्यम से एनर्जी जो पुरुष है उनके शरीर में प्रवाहित हो रहा है। पुरुष ये भाव करेंगे कि अस्तित्व की तरफ से एनर्जी मुझे मिल रहा है, ये भाव करना है। तो स्त्री का हाथ ऊपर से होगा, यानी जेंट्स का हाथ नीचे रहेगा। तो ऐसे आप कुर्सी में बैठे रहेंगे और कैमरा यहाँ रहेगा, यानी वैसे कैमरा को लगाना है। तो ये सेटअप पहले से जाकर के एक व्यक्ति करके आएंगे, तो कुर्सी को आमने सामने रखेंगे और एक कुर्सी को साइड में रखेंगे थोड़ा सा दूरी पर, ताकि हम हमें यहाँ से दिखते रहे। आंखें बंद होगी, फिर लास्ट में म्यूजिक चेंज होगा, यानी लास्ट में मेडिटेशन को हम विराम देंगे, एक संगीत बजेगा। संगीत के साथ हमें प्रार्थना में डूबना है कि अस्तित्व ने हमें इतना अच्छा मौका दिया यहाँ आने का, अस्तित्व से जुड़ने का, ईश्वर से जुड़ने का, उसके प्रति हमें धन्यवाद से भरना है, अहोभाव से भरना है। तो ये हमारा प्रकृति के साथ ध्यान होगा। यानी जब आप पहले चरण में जाएंगे और जब पेड़ से अगर बातें कर रहे होंगे, तो अगर आपके भीतर पास्ट का कोई बात जो इमोशन दबा पड़ा होगा उसको भी बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपने कभी हंसना चाहा होगा, हंस नहीं पाए होंगे, रोना चाहा होगा, रो नहीं पाए होंगे, या कभी झूठ भी बोला होगा आपने किसी से, वो भी अगर याद आता है उस पेड़ से बोल देंगे। या कभी किसी से कोई बातें भी छुपाई होगी, उस पेड़ से बोलेंगे। या कभी आपने किसी से प्रेम किया होगा और उसे बता नहीं पाए होंगे, उस पेड़ को बताना है, बोलना है, गले लगाना है। और जब दूसरे चरण में आएंगे तो जब आपका हाथ एक दूसरे के हाथ में होगा, यानी ये भाव रहेगा कि परमात्मा का हाथ मुझे पकड़ा हुआ है। जो लेडी फीमेल रहेंगी वह भाव करेंगी कि हमारे माध्यम से परमात्मा बढ़ रहा है। जो मतलब माँ है, माँ लोग हैं, जब अपना हाथ रखेंगे तो उनका ये भाव रहेगा कि मेरे माध्यम से, मेरी उंगलियों के माध्यम से परमात्मा बढ़ रहा है। जो जेंट्स होंगे वो ये भाव करेंगे कि परमात्मा का हाथ मेरे हाथ में है, यानी परमात्मा ने मुझे अपने हाथों में पकड़ लिया है।
ये भाव रहेगा। तो एक मित्र जाए वहां का सेटअप कर दे, जो भी कुर्सी रखना है। हम्म। और जो भी मित्र जूम के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो उन सभी मित्रों को मैं यही कहूंगी कि आप भाव के द्वारा, जैसे कि आंखें बंद होगी और ये भाव करेंगे कि मैं किसी पेड़ के पास बैठा हूं, यानी पेड़ के पास बैठा हूं, उसका जो ये उसको क्या बोलते हैं, क्या आपने अभी बताया, जो तना, धड़, जो तना है, धड़ है, उससे आप पीठ टिका करके बैठिए। ये भाव करेंगे कि आप उस पेड़ के पास पीठ टिका कर बैठे हैं और अपने पास्ट को याद करना है। पास्ट को याद करना है, यानी कभी आपने झूठ बोले होंगे, किसी से बातें छुपाई होंगी, किसी के प्रेम में पड़े होंगे, हंसना चाहा होगा, रोना चाहा होगा, तो ये सारी याद करेंगे। और उसके बाद जो भी भीतर से आए, हंसना आए, रोना आए, उसे बाहर निकालना शुरू करेंगे, यानी सहयोग देंगे। सहयोग देंगे तो ही वो बाहर निकल पाएगा। तो जो हम मित्र जो उनके माध्यम से जुड़े हैं, थोड़ा और दूर कैमरा रखना पड़ेगा राजेंद्र जी। कैमरा को थोड़ा सा और दूरी कीजिए, नजदीक हो रहा है। तो जो भी मित्र जूम के माध्यम से जुड़े हैं, ये भाव करेंगे और सहयोग करेंगे स्वयं का कि जो भी आपके भीतर इमोशन दबे पड़े हैं, बाहर निकल पाए। दूसरे चरण में महसूस करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे कि परमात्मा आपके साथ है और उसका हाथ आपके हाथ में है। ये भाव के द्वारा महसूस करेंगे कि परमात्मा का हाथ आपके हाथ में है और परमात्मा आपको संभाले हुए हैं। बस परमात्मा को याद करना है और महसूस करना है। उसमें भी आपको अगर रोना है, हंसना है, जो भी है भीतर से, उसको बोले देंगे। और तीसरे चरण में संगीत बजेगा, यानी हमें अहोभाव से भरना है, अस्तित्व को धन्यवाद देना है कि तेरी कृपा अपार है। तो मैं चाहूंगी कि सभी मित्र एक एक करके यहाँ से निकलेंगे। हाँ, पापा कैमरा लेके यहाँ चल जा, ताकि जो भी मित्र निकलेंगे उनका वो चलते रहेगा। जैसे यहाँ से जाना शुरू करेंगे दरवाजे के पास से, अपनी निगाहें चारों तरफ दौड़ाना है कि कौन पेड़ आपको आकर्षित कर रहा है, यानी अपना पूरा प्रेम अपनी आंखों में उड़ेल देना है। जो भी प्रेम है पूरा का पूरा अपनी आंखों में उड़ेल देना है। और जैसे ही अपना पूरा प्रेम अपनी आंखों में उड़ेल देंगे, यानी कट कर जो भी दिखाई देगा आपको परमात्मा का स्वरूप ही दिखाई देगा। और वहां जब जाएंगे तो देखिए क्या घटता है, यानी परमात्मा आपको कैसे उठा अपने हाथों में। तो आप सभी मित्र खड़े हो जाए और यहाँ से जाना शुरू करें, यानी सबसे पहले आप ओशो को प्रणाम करें, ओशो को की आंखों में देखें और यही से प्रेमय होना शुरू कर दें।